हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब की इस सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। यानी जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो वो कितने चरणों में, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई टीचर क्लास में कोई कुछ पढ़ाने जाता है तो उसे क्या क्या चीज़ फॉलो करनी होती है, या वो किन किन स्टेजेस से अवगत होता है। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षण के क्या कौन कौन से स्तर होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो फेजेस है टीचिंग के वो 3 तरह के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है पूर्व क्रिया अवस्था, या इसको हम प्रीएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो प्रीएक्टिव स्टेज है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये इसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो एक टीचर पढ़ाने से पहले करता है। कि अगर वो क्लास में अगर कोई टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहा है या बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, तो उससे पहले, कक्षा में जाने से पहले वो क्या कौन कौन सी चीज़ों से होकर गुजरता है। तो देखिए, इसमें क्या क्या है। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन, टीचिंग प्लानिंग करता है। तो सबसे पहले तो टीचर कक्षा में जाने से पहले ये देखेगा कि उसे पढ़ाना क्या है और किस किस तरह से पढ़ाना है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीति या उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है, आदि का चयन करता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। तो वो अपने उद्देश्यों का भी निर्धारण करता है कि पढ़ाने का मेरा क्या उद्देश्य है, या जो मेरे रिजल्ट आउटकम होंगे वो मेरे पढ़ाने के क्या होंगे। तो इन चीज़ों को पहले ही देख लेता है। पाठ्य वस्तु का चुनाव करता है। पाठ्य वस्तु से हमारा अभिप्राय है कि वो बुक्स का चुनाव करता है कि किस जो है पाठ्य वस्तु को या कौन सी बुक जो है फॉलो करनी है। उसके बाद देखिए शिक्षण युक्ति, वो शिक्षण युक्ति का चुनाव करता है कि मुझे किस तरह से कौन सी युक्ति जो बच्चों के लिए सही कारगर होगी। यानी इसका मतलब ये है कि वो ये देखता है कि बच्चों को किस विधि से जो है पढ़ाया जा सकता है, कौन सी विधि जो है बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। शिक्षण व्यू की रचना करना, तो जो एक टीचर है वो शिक्षण व्यू की रचना करता है कि किस तरह से जो है बच्चों को पढ़ाना है। ये भी एक वही होता है। अब देखिए आगे क्या है। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षा कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन इस तरह से राइज किए जाते हैं एग्जाम में कि शिक्षण अपनी पढ़ाने की युक्तियों का चुनाव किस फेज में करता है। तो इसका आंसर होगा पूर्व क्रिया अवस्था में या प्रीएक्टिव स्टेज में। या ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि शिक्षा अपनी पाठ्य पुस्तक का यानी बुक का चुनाव शिक्षण किस स्टेज में करता है। या फिर कुछ ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि अपने उद्देश्यों का पढ़ाने के उद्देश्य का निर्धारण शिक्षक किस फेज में करता है। तो इसका आंसर आएगा प्रीएक्टिव स्टेज में। अब देखिए, जो सेकंड जो स्टेज है वो है अंत्य प्रक्रिया अवस्था, या इसे इंटरेक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है। इस अवस्था में अध्यापक जो है जो भी क्लास में कराता है वो अवस्था होती है पढ़ाने के दौरान। इस अवस्था में अध्यापक और छात्र की अंत्य क्रिया इंटरेक्शन होती है। मतलब कि अध्यापक जो है बच्चों से इंटरेक्ट होता है, वो अपना ज्ञान को प्रदर्शित करता है बच्चों के सामने। अर्थात अध्यापकों ने शिक्षण के लिए जो भी नीतियाँ बनाई हैं उन नीतियों से छात्रों को अवगत कराना। तो इसमें जो टीचर एक जितनी भी नीतियाँ बनाता है पढ़ाने के लिए उससे भी जो छात्र हैं वाकिफ हो जाते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में हम इसको पढ़ाना भी बोल सकते हैं। अध्यापक पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनाता है। तो इसमें जो है जो भी टीचिंग, जिस भी सब्जेक्ट पे जिस भी टॉपिक पे टीचिंग करनी है उसके बारे में टीचर अपना जो है पढ़ाता है और उसके बारे में सवाल जवाब बच्चों से करता है और उनके उत्तर भी बताता है। इसी स्टेज में देखिए टीचर इसके अलावा और क्या क्या करता है। पुनर्बलन देता है छात्रों पे पढ़ने के लिए, और जो है पुनर्बलन प्रदान करता है छात्रों को, ताकि बच्चे जो अच्छी तरह से कर पाएँ सारी चीज़ें। छात्रों का निदान करता है। अगर किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम है या उसके मन में कोई शंका या कोई क्वेश्चन है तो उनका निदान करता है स्टेज में। उद्दीपन का प्रयोग करता है। उद्दीपन से यहाँ पे हमारा मतलब है कि उदाहरण, एग्जाम्पल्स जो है दे के बताता है टीचर कि कौन कौन सी चीज़, किसी भी चीज़ को लेके कि सॉल्व करने के क्या क्या तरीके, उनके एग्जाम्पल्स देता है। तो अब देखिए, ये जो स्टेज थी इसमें से भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि पुनर्बलन का प्रयोग जो है टीचर किस स्टेज में करता है, या छात्रों का निदान या फिर एग्जाम्पल्स किस स्टेज में देता है।
ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने में, ये पढ़ने में काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होगे तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो आपको याद नहीं आएंगे कि किस स्टेज में प्रयोग करता है। तो यही है कि जो इन चीज़ों को ध्यान से करता है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस निकाल लेता है, और जो नहीं कर पाता वो फिर एग्ज़ाम में या तो घूम जाता है, उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं घूमना है, हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर दे देने हैं। तो ये 2 स्टेजेस हैं जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए जो लास्ट अवस्था है वह उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट इंटरेक्टिव। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सब कुछ पढ़ाने के बाद जो है टीचर मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन वो किस चीज़ का करेगा, वो बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेगा कि उन्होंने कितना सीखा, वो खुद का मूल्यांकन करेगा कि उसने जो पढ़ाया है वो उस पढ़ाने में कहाँ तक उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो गया है। तो सीधा क्वेश्चन ऐसे राइज किया जाता है कि किस अवस्था में जो है टीचर मूल्यांकन करता है बच्चों का, या किस टीचिंग के किस फेज में, इन विच टीचिंग फेज टीचर विज इवेलुएट हिमसेल्फ। तो उसका आंसर आएगा पोस्ट इंटरेक्टिव में। अब देखिए इस अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने किस हद तक ज्ञान को आत्मसात किया है, कि ज्ञान को कहाँ तक बच्चों ने ग्रहण कर लिया है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार का मूल्यांकन प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है। अब देखिए मूल्यांकन के भी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती है, अलग अलग टाइप होते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि मूल्यांकन किस किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप पीछे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, कि उद्देश्यों के आधार पे होगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो भी होगा कि टीचर ने अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं, इसके बेसिस पे होगा। देखिए इस अवस्था में अध्यापक मूल्यांकन करके भविष्य में बच्चों की कमी दूर करने की नीतियाँ बनाता है। तो इस अवस्था में जो है बच्चा मूल्यांकन करके ये देखता है कि मैं कहाँ तक सफल हुआ और मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो उन इस तरह की जो चीज़ें हैं, कमियां, टीचर खुद भी दूर कर सकता है और उनके लिए नई नीतियाँ बनाता है कि किस तरह से मुझे आगे क्या क्या मेरी पाठ्य योजना होनी है, कैसे कैसे पढ़ाना है। तो ये 3 चरण थे, ये फेजेस थी टीचिंग की, प्रीएक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट इंटरेक्टिव। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।